Hello, good morning, all of you dear students. Lalit Pariyar, welcome from RK Memorial School, Sojat Road. Today, I teach reproduction. जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन, फीचर्स एंड सम टाइप्स के बारे में जाना था। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अपन ने वहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप पढ़ा था जिसको बोलते हैं फिजन, और उसके सब टाइप पढ़े थे बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स, ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। वहां पे अपन ने पढ़ा था फिजन, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का अर्थ होता है खंडन। क्या होता है? खंडन। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, किसी भी बॉडी के अंदर क्या होगा, जब फ्रेगमेंटेशन होगा और उससे क्या बन जाएगी, नई डॉटर स्पीसीज बन जाएगी। देखिए इसकी डेफिनेशन, द पेरेंट्स बॉडी ब्रेक्स, यानी जब पेरेंट्स बॉडी क्या होती है, टूटती है, टू और मोर पीसेज, यानी जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की पेरेंट्स बॉडी टू और मोर पीसेज में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, देन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी जब पेरेंट्स बॉडी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो गई, और क्या हो जाएगी, टू और मोर पीसेज में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और फिर वापस क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्या बन जाएगी, डॉटर सेल बन जाएगी। दैट्स कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब देखिए फाउंड इन स्पॉन्जी, यानी ये किसके अंदर पाई जाती है सामान्यतः, नॉर्मली या जनरली, किसके अंदर, स्पॉन्जी के अंदर। और इस स्पॉन्जी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको बोलते हैं स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा एक घास कुल का प्लांट्स होता है। अपन आगे के बारे में पढ़ेंगे, सेवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जब प्लांट्स के अंदर और स्पीसीज के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। अब देखिए इसका उदाहरण मैं आप बता दूं, ये कोई भी क्या है, स्पाइरोगैरा की क्या है, फ्री बॉडी है, यानी स्वतंत्र स्पाइरोगैरा है। अब जैसे ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, बॉडी के पार्ट्स में या बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कभी भी ब्रेक हो जाएगा, तो जब बॉडी से ब्रेक हो जाएगा तो जो बॉडी का ब्रेक से जो ईच पार्ट बना है, उस ईच पार्ट से क्या बन जाएगा, नया स्पाइरोगैरा बन जाएगा। तो ये इसका क्या थी डेफिनेशन, और ये इसका था एग्जांपल। यानी बॉडी का ईच पार्ट डिवाइड हुआ और क्या बन जाएंगे, न्यू क्या बन जाएंगे, डॉटर, या नई क्या बन जाएंगी, स्पीसीज, या नए क्या बन जाएंगे, पीसेज। उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बडिंग। ये इसकी क्या है, थर्ड टाइप से बडिंग। बडिंग को बोलते हैं मुकुलन। क्या बोला जाता है, मुकुलन। अब देखिए बडिंग के अंदर क्या होगा, इन बडिंग ए डॉटर इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट्स ऑफ बड फ्रॉम पेरेंट्स बॉडी। अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, कोई भी पेरेंट्स बॉडी होगी, उसके अंदर एक फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक पार्ट्स का, यानी एक उभार या डॉटेड स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा। इसको बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं, बड। और बड को हिंदी में बोलते हैं मुकुल। क्या बोला जाता है, मुकुल। यानी कि बडिंग के अंदर क्या हो जाएगा, पेरेंट्स बॉडी पर एक क्या बन जाएगा, उभारनुमा संरचना या स्ट्रक्चर बन जाएगी, और उस स्ट्रक्चर से क्या बन जाएगा, नई स्पीसीज या नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दैट्स कॉल्ड बडिंग। और जो स्ट्रक्चर्स बनी है बॉडी पर उसको बोलते हैं बड, और बड को हिंदी में बोलते हैं मुकुल। और इस बड से ही तो क्या बना है, बडिंग। यानी स्पीसीज के अंदर बर्ड के फॉर्मेशन से अगर न्यू स्पीसीज बन रही है, दैट्स कॉल्ड बडिंग प्रोसेस। जस्ट लाइक एग्जांपल्स, हाइड्रा। स्ट्रक्चर इनकी देखेंगे तब अपन को समझ में आएगा। ये क्या है, पेरेंट्स हाइड्रा है। जब पेरेंट्स हाइड्रा के अंदर क्या हो जाएगा, बडिंग होगा, तो फर्स्ट भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, किसका, बड का। यानी एक बॉडी के ऊपर क्या बन जाएगा, डॉटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी। जब बॉडी के ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी, फिर अब इस स्ट्रक्चर के अंदर जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप होगा, स्लो डेवलप होगा, देन क्या बन जाएगा, न्यू बड बन जाएगा। जस्ट सी, बड के अंदर डेवलप हो गया और यहां से क्या बन गया, न्यू बड बन गया। और ये ही न्यू बड आगे जाके एक फ्री या स्वतंत्र क्या बन जाएगा, न्यू हाइड्रा बन जाएगा। यानी क्या हुआ, कोई भी पेरेंट्स हाइड्रा था, उसकी बॉडी पर एक क्या स्ट्रक्चर बनी,
उभारनुमा स्ट्रक्चर बनी और उस स्ट्रक्चर के अंदर धीरे धीरे डेवलप हुआ, उसके अंदर नया बड बना और उससे क्या बन जाएगा, न्यू हाइड्रा बन जाएगा। दैट्स प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल, जिसको बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन को हिंदी में बोला जाता है पुनर्जनन। अब देखिए रीजनरेशन का मीन्स क्या होता है, बॉडी पार्ट्स के अंदर या बॉडी के अंदर किसी भी न्यू पार्ट्स का क्या हो जाएगा, जनरेट, यानी क्या होना, निर्माण होगा। दैट्स क्या कहलाता है, री का मतलब क्या था, वापस या पुनः, और जनरेशन क्या है, यानी क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाना। देखिए इसकी डेफिनेशन, रीजनरेशन इज द रीग्रोथ इन द इंजर्ड रीजन। यानी रीजनरेशन के अंदर क्या होगा, रीग्रोथ होगी, यानी कि वापस वृद्धि होगी किसके अंदर, इंजर्ड रीजन। इंजर्ड का मतलब क्या होता है, जो किसी बॉडी का पार्ट टूट जाता है किसी भी तरह से, जब बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट्स इंजर्ड हो जाता है या इंजरी हो जाता है, अपन बोलते हैं कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो क्या मतलब बोन्स के अंदर क्या होगा, इंजरी होगी, यानी क्या हो जाएगा, रीजनरेशन के अंदर क्या हो जाएगी, रीग्रोथ होगी। कब होगी, जब किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या होगा, इंजर्ड हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड रीजनरेशन। अब जस्ट लाइक एग्जांपल्स प्लेनेरिया। अब देखिए इसको अपन समझते हैं, ये प्लेनेरिया का क्या है, पेरेंट्स स्ट्रक्चर है। अब जब इसके अंदर क्या हो जाएगा, किसी भी पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, यानी ये पार्ट्स क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो देखिए ये प्लेनेरिया का क्या था, पेरेंट्स प्लेनेरिया। अब इसके अंदर ईच पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, जब इंजर्ड होगा यानी वो पार्ट टूटेगा तो ईच पार्ट से क्या बन जाएगा, न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा। दैट्स कॉल्ड रीजनरेशन। जस्ट सी पेरेंट्स प्लेनेरिया, ईच पार्ट्स डिवाइड एंड ईच पार्ट मेक न्यू प्लेनेरिया। अब देखिए यहां से भी प्लेनेरिया बन गया, यहां से भी प्लेनेरिया बन गया, यहां से भी प्लेनेरिया बन गया, यानी कि पेरेंट्स बॉडी थी एक, उसके अंदर इंजर्ड हो गया, 3 पार्ट्स बन गए और उन 3 पार्ट्स से क्या बन जाएगा, ईच इज फ्री क्या बन जाएगा, न्यू प्लेनेरिया बन जाएगा। इसके बाद इसका और एग्जांपल होता है, अपने फेमस एग्जांपल है छिपकली की पूंछ के बारे में जाना होगा, वो भी किसका एग्जांपल होगा, रीजनरेशन का। नेक्स्ट टाइप आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स को हिंदी में बोला जाता है बीजाणु। फॉर्मेशन का मीन्स होता है निर्माण होना, यानी इसको एक वर्ड देते हैं समासन। दैट्स स्पोर फॉर्मेशन। अब देखिए इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इसको अपन और एक वर्ड बोलते हैं जिसको बोलते हैं स्पिरुलेशंस, यानी नए स्पोर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जस्ट सी डेफिनेशन, स्पोर्स आर माइन्यूट, यानी माइन्यूट एंड सिंगल कोल्ड, यानी इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो माइन्यूट यानी बहुत छोटे होते हैं, एंड क्या होते हैं, सिंगल्स होते हैं। दिस वॉल्ड पार्टिकल्स दे आर दिस प्रेसिव स्ट्रक्चर्स विच आल्सो फ्रॉम न्यू इंडिविजुअल, यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, कोई भी स्पोर्स होगा उसके वाल के अंदर, यानी उसकी जो भित्ति है उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन, यानी उसके अंदर क्या हो जाएगा, बिखराव हो जाएगा। यानी जब भित्ति टूट जाएगी, किसी की दीवार टूट जाएगी, यानी डिस्पर्जन हो जाएगा, और उस डिस्पर्जन से क्या हो जाएंगे, ये जो स्पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, अर्थ पे क्या हो जाएंगे, या अर्थ पे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, और वापस क्या बन जाएंगे, नए क्या बन जाएंगे, स्पोर्स, या नया क्या बन जाएगा, स्पीसीज बन जाएगी। देखिए कॉमन इन मोनेरा प्रोस्टिस्टा एंड राइजोपस, ये कॉमनली यानी कि सामान्यतः किसके अंदर प्रेजेंस होता है, मोनेरा किंगडम के अंदर, प्रोस्टिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, ये अपन पढ़ेंगे आगे। उसका एक फेमस एग्जांपल है जिसको बोलते हैं राइजोपस। अब देखिए मैं आपको डायग्राम के मीडियम से समझाना चाह रहा हूँ, ये कोई भी क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस की स्ट्रक्चर है। देखिए ये राइजोपस का प्लांट्स हो गया। अब देखिए जस्ट इसको बोला जाता है, इसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं। ये देखिए बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं, और ये स्पोर किसके अंदर पाए जाते हैं, इन स्पोर की एक थैली होती है, उस थैली के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। इसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं बीजाणुधानी, यानी स्पोर का जो बैग होगा उसको क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी। यानी ये बहुत सारे स्पोर हो गए और इसको जो पकड़ के रख रहा है इसको बोले बैग, यानी स्पोर का बैग क्या कहलाता है, बीजाणुधानी। अब जैसे ही क्या हो जाएगा,
एडिप्टिव स्टेज आएगी, यहाँ जब एडिटिव परिस्थितियां आएगी यानी जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तब क्या हो जाएगा, ये जो इसकी वॉल है इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा, यहाँ डिस्पर्सिव हो जाएगी यानी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जैसे ही ये बैग खुल जाएगा तो जाहिर सी बात है बैग के अंदर जो चीज होगी वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब जब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोर है, अभी ये स्पोर क्या हो जाएंगे, वापस कहाँ आ जाएंगे, अर्थ पर क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, और वापस इस स्पोर से क्या बन जाएगा, नया राइजोपस बन जाएगा। दैट्स प्रोसेस कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। तो ये अपन ने पढ़ी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगली टाइप्स। इससे पहले अपन ने भी एसेक्सुअल की टाइप पढ़ी, और ये अपने एक्सेक्सुअल के बारे में कौन कौन सी पढ़ी, स्पोर फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।